दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, पर कभी कभी हद से ज्यादा प्यार मौत का कारण भी बन जाता है। शाहजहां ने जिस मुमताज के लिए दुनिया का अजूबा ताज महल बनवा दिया, उस मुमताज की मौत बेहद ही दर्दनाक हुई थी। आज हम जानेंगे कि मुमताज की मौत कैसे हुई और उस रात क्या क्या हुआ। मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज अब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के बाद मुमताज अब शारीरिक रूप से बेहद ही कमजोर हो चुकी थी। बुरहानपुर में एक सैनिक अभियान चल रहा था, जहां पर शाहजहां को जाना था, परंतु वो अपनी मुमताज को छोड़कर वहां नहीं जाना चाहते थे। मुमताज के गर्भवती होने के बावजूद भी शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गया। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज अब बुरी तरह से थक चुकी थी और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। अब मुमताज की हालत खराब होने लगी। शाहजहां को अब मुमताज की खराब हालत के बारे में पता चला, तब भी वह मुमताज के पास नहीं गया। उसने दाइयों को उसके पास भेजने के निर्देश दे दिए। 16 जून 1631 की रात को मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से तड़पती रही। शाही हकीम वजीर खान उसके पास था। वो पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के बाद मुमताज ने आधी रात को एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद मुमताज बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइया और हकीम मुमताज से हो रहे अत्यधिक रक्त रिसाव को नहीं रोक पाए। वो बुरी तरह से तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने कई सेवकों को संदेश लाने के लिए भेजा, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे। अब समय आधी रात से अधिक हो चुका था। अब शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज काफी गहरी नींद में चली गई हैं और उन्हें परेशान ना किया जाए। कुछ समय बाद तड़प रही मुमताज ने अपनी बेटी जहां आरा को शाहजहां को बुलाने के लिए भेजा। शाहजहां सोने ही वाले थे कि उनकी बेटी जहां आरा उनके पास पहुंच गई। शाहजहां जब हरम पहुंचे तो उन्होंने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज तड़प रही थी। वो मौत के बेहद ही करीब थीं। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने अपनी आंखें खोली। मुमताज की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां अब मुमताज के सर के पास बैठ गए। मुमताज ने अब शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा अब शादी ना करने को लेकर था और दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने को था जो अनोखा हो। और कुछ समय बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली। जब मुमताज की मौत हुई तो वो सिर्फ 40 साल की थी। उनके 14 बच्चे थे, जिसमें 8 लड़के 6 लड़कियां थीं। मुमताज की देखभाल करने वाली दासी ने उनके शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह रो रो कर शोक जताती रहीं। मुमताज की मौत से शाहजहां ही नहीं बल्कि पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों की रोने की आवाजों से घरघरा उठी थीं। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बाग में अस्थायी रूप से दफन किया गया। मौत के 12 साल बाद शव को ताजमहल में दफन किया गया। तो दोस्तों, 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान कोहरा बेगम को जन्म देने के बाद मुमताज की मौत हो गई थी। दोस्तों, आज हमने जाना कि मुमताज की मौत आखिर कैसे हुई थी। इसी प्रकार की और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों।